जय सिया राम। रामचरितमानस पाठ आगे करते हैं। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पत्कलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराज वर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भक्त शरणागतो अस्मि। तो हमने कल क्या किया था, इससे पहले क्या हुआ, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे और मार्ग में उनको एक रावण का भेजा हुआ राक्षस कालनेमी मिला जो एक संत के रूप में था वहाँ पे। तो वहाँ से एक मगरी का हनुमान जी ने उद्धार किया था और कालनेमी का वध किया। उसके बाद जिस पर्वत पर संजीवनी बूटी थी वहाँ पहुँचे हनुमान जी, लेकिन वो उस औषधि को पहचान नहीं पाए। जब औषधि को पहचान नहीं पाए तो उनको लगा कि मैं रात को इतना विलंब क्यों करूँ, सारी रात ऐसे ही निकल जाएगी और मेरे पास सिर्फ रात का ही समय है, मैं औषधि को ढूंढ नहीं पाऊंगा स्वयं से, तो क्यों ना इस पहाड़ को ही मैं वहाँ पर ले जाऊँ। तो हनुमान जी ने पर्वत को उठा लिया अपने हाथ में अपना बड़ा रूप करके। तो पर्वत तो उनके लिए खिलौना सा बन गया। तो पर्वत को उठा के जैसे वो चल पड़े, रास्ते में अयोध्यापुरी आई। अयोध्या में जो भरत जी के सैनिक थे उन्होंने देखा कि कोई आकाश में इतना विस्तृत काम करके जा रहा है, कहीं कोई राक्षस तो नहीं। भरत जी को सूचना दी तो भरत जी ने उनको देखा कि आकाश में कुछ जा रहा है। तो अब आगे करते हैं। जय सिया राम। देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मारे उचाप श्रवण लगितानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठेगा कि भरत जी तो रघुकुल के हैं, वहाँ उनके पुत्र हैं, तो वो तो कोई पाप कर्म करते ही नहीं, तो उन्होंने बिना किसी कसूर के किसी पर ऐसे ही बाण कैसे मार दिया। यहाँ पे एक बात स्पष्ट कही गई है, बिना फल का बाण मारा, यानी कि उस बाण को मारने से कोई रिजल्ट ना निकले, सिर्फ जो मार्ग में जा रहा है उनका रास्ता एक बार रुक जाए, वो एक बार नीचे आए और हमें पता चले कि ये कौन है। तो प्रयो मुरुचि मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक, सुनी प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। अब जिसके मुख से राम का नाम निकल रहा हो, भरत जी के लिए वह कैसा मनुष्य है। भरत जी के लिए तो वो सबसे प्रिय है, अपने प्राणों से भी प्रिय है। और हनुमान जी के मुख से तो राम का नाम हर समय निकलता है। इवन जब वो घायल अवस्था में है, मतलब होश में नहीं है, तब भी उनके मुख से राम नाम निकलता है। जैसे अर्जुन के मुख से सोते हुए भी कृष्ण कृष्ण निकलता रहता है, ऐसे ही यहाँ पे हनुमान जी के मुख से राम राम निकल रहा है। भरत जी ने उनको देखा, उनकी तरफ दौड़ कर आए। बिकल बिलोकी कीस उड़लावा, जागत नहीं बहुभांति जगावा, मुख मलीन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया, वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले, यानी कि भरत जी को अब ये हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो कोई राम का भक्त ही लग रहा है।
मुझे बाण नहीं चलाना चाहिए था। उनको अब आंसू निकलने लगे आंखों से कि क्या हो गया। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीन्हा। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। अब भरत जी कह रहे हैं, जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख कर दिया, उसी ने यानी कि उसी विधाता ने फिर यह भयानक दुख मुझे दे दिया। क्या मतलब बना, उस समय विष्णु जी को विधाता मानते थे, यानी कि भरत जी विष्णु की पूजा कर रहे हैं। तो भरत जी कह रहे हैं कि, या फिर किसी की भी नहीं कर रहे, समझ लो कि वो विधाता हैं जिनको मानते हैं, उनसे कह रहे हैं कि पहले तो उस विधाता ने अपने बड़े भैया श्री राम से मुझे अलग कर दिया, वो इतना बड़ा दुख मैं अभी तक भूल नहीं पाया। अब उन मेरे हाथों से ही उन्हीं के एक सेवक को बाण चलवा दिया, ये भयानक और भी दुख हो गया मुझे, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। यदि मन वचन और शरीर से श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, यानी कि अब कोई प्रतिज्ञा ले रहे हैं भगवान को, वो वश में कर रहे हैं भगवान को, ऐसे कह रहे हैं कि अगर मैं उनका सेवक हूं तो हनुमान जी को ठीक कर दीजिए, ऐसी बात कुछ आएगी। अब तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। तो अगर मैंने श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम निष्कपट हो, और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हैं, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यानी कि कुछ लोग तो श्राप देते हैं, ये दुआ दे रहे हैं ऐसी कि जैसे अगर मैंने कोई पुण्य किए हो तो उसका लाभ इन्हें मिल जाए, ऐसे कह रहे हैं भरत जी, इतने उदार दिल के हैं। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे, क्योंकि अब भगवान को अपने भक्ति की लाज तो रखनी ही थी। अब भरत जी ने भगवान को विवश कर दिया कि अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो आप इन्हें जीवित कीजिए, ठीक कीजिए। तो भगवान ने भरत जी की लाज रखी और हनुमान जी को पुनः एकदम से उठा दिया। लिन्ह कपीहि उरलाई पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीति ने हृदय समाई सुमिरी राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरुमातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछिताने। अब भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी जी सहित सुख निदान श्री रामचंद्र जी की कुशल कहो। यानी कि भरत जी अब श्री राम जी का समाचार सुनने लगे। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही, मतलब जो जो उनके साथ बीता वो सब हनुमान जी ने बता दिया कि सीता माता का हरण हुआ, ऐसे ऐसे युद्ध हो रहा है, ये सब बता दिया उन्होंने। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अह दैव मैं कत जग जायूं, प्रभु के एकहु काज न आयूं। जानी को अवसरु मन धरि धीरा, पुनि कपि सन बोले बलबीरा। हा दैव, भरत जी कह रहे हैं, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम ना आया। मतलब ना तो मैंने कभी प्रभु की सेवा की, जब सेवा करने का मौका था तब उनको जंगल भेज दिया, और अब जो उनकी सेवा कर रहा है मैंने उनको भी रोक दिया। अब भरत जी ऐसे पश्चाताप करने लगे। फिर कुअवसर यानी कि विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरू होई ही तो ही जाता, काजू नसाई ही होत प्रभाता। चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठवाऊं दो ही जहां कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर हो जाएगी और सवेरे होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, तो मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। भरत जी कह रहे हैं कि जो मैं बाण चलाऊंगा उस बाण की तो गति बहुत तेज होगी, आप अगर उस पर विराजमान हो जाएं तो तुरंत ही आप वहां पहुंच जाएंगे। पर क्या हुआ आगे, सुनी कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चली ही किमि बाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। अब यह अभिमान भी नहीं कह सकते हनुमान जी का, क्योंकि हनुमान जी के अंदर तो किसी प्रकार का घमंड नहीं है। उनके अंदर तो इवन भक्त होने का घमंड भी नहीं है कि मैं भगवान का भक्त हूँ। वो तो निस्वार्थ सेवा करते हैं भगवान की, बिना किसी घमंड के। पर वो एक छोटी सी बात उनके मन में आई हुई थी, इसलिए कभी यहाँ पे घमंड कह रहे हैं, अभिमान कह रहे हैं। छोटी सी बात आई कि मेरा शरीर तो विशाल है तो मैं कैसे बैठूंगा इस पे, लेकिन उसी समय वो भावना भी चली गई। किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना कहकर पुकारने लगे। वैसे हाथ जोड़कर बोले हनुमान जी, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हूं नाथ तुरंत। अस कही आयसु पाई पद बंदी, चले हनुमंत। हे नाथ,
हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़े। हनुमान जी ने यहाँ पे ऐसा नहीं कहा कि हे प्रभु, मुझे आपके बाणों की कोई जरूरत नहीं है, मुझ में तो खुद में ही सामर्थ्य है, मैं तो उड़ सकता हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो पल भर में पहुंच जाऊंगा। हनुमान जी ने ऐसी बातें नहीं की। अगर ऐसी बातें बोलते तब कह सकते थे हम अभिमान है, पर उन्होंने तो वंदना करते हुए बोला कि प्रभु जी, श्री राम की मुझ पर कृपा है, मैं उनकी कृपा से चला जा सकता हूँ, आप कष्ट न करें। ऐसा भरत जी ने आग्रह करके भरत जी को बोला, हनुमान जी ने भरत जी को बोला ऐसे। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए श्री मारुति नंदन हनुमान जी चले आ रहे हैं। यानी कि दोबारा से फिर वो पहाड़ लेके, पर्वत लेके चल पड़े हनुमान जी। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उरलायऊ। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्यों के समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। यानी कि श्री राम जी अब मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि श्री राम जी मनुष्य हैं। उन्होंने मानव रूप में अवतरण लिया है उन्होंने, लेकिन वो मानव नहीं है। पर मानव रूप में अवतार लेने की वजह से उनको अपनी लीलाएं ऐसी करनी है कि जैसे एक मानव ही हो। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? ताकि आने वाले समय में, यानी कि आपको, हम लोगों को ये पता चले कि बीइंग ए ह्यूमन, यानी कि मानव बनने के बाद क्या क्या कष्ट आते हैं और उन कष्टों का निपटारा या उनसे कैसे हमें सुलझना है, उन सारे कष्टों से। ऐसा श्री रामचंद्र जी प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए वो मानव की तरह ही रोते विलाप कर रहे हैं। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को अपने गले से लगा लिया। सखहु न दुखित देखी मोहिकाऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। और बोले, कौन बोले? श्री राम जी। हे भाई, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। अब श्री रामचंद्र जी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं कि ऐसा बोल रहे हैं कि हे लक्ष्मण, तुमने मेरी हमेशा सहायता की, मेरे लिए तुम्हारे अंदर इतना प्रेम था कि अपने माता पिता को भी त्याग दिया तुमने। वन तो मुझे अकेले को मिला था, पर तुम खुद भी आ गए मेरे साथ मेरी सेवा करने के लिए, और मैंने क्या किया? तुम्हें खो दिया, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका मैं। ऐसा श्री राम जी विलाप कर रहे हैं। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठूं न सुनी मम बच बिकलाई। जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मनते हूँ नहीं ओहू। अहे भाई, अब प्रेम, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन उसे कभी नहीं मानता। जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, मैं उसे भी नहीं मानता। ऐसे श्री राम कह रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है। श्री राम जी ने ये तो बोल दिया कि मुझे अगर पता होता तो मैं तुम्हें ना लाता साथ में, पर वास्तव में क्या ये सच्चाई है? श्री राम जी को हर चीज पता है। पास्ट में क्या था, करंटली क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, सब उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की मर्जी से होता है। ये सब तो एक लीला चल रही है। और दूसरी बात ये, लक्ष्मण जी मूर्छी जरूर हैं, पर वो भी भगवान की आज्ञा से, उनकी मर्जी से। पर लक्ष्मण जी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, वो उनका मूर्छित होना भी एक लीला है। तो वो मूर्छित होकर दिखा रहे हैं। अब शेष जी हैं, लक्ष्मण जी शेष, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का भार ऐसे अपने सिर्फ एक फन पे उठा रखा है, तो उनको कोई भला क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। तो एक लीला चल रही है। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारही बारा। अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सदोहर सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार, ये जगत में बार बार और होते ही जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। श्री राम कह रहे हैं कि बाकी सारे रिश्ते तो बार बार आते जाते रहते हैं दुनिया में, भाई नहीं मिलता तुम्हारे जैसा। तो ये सुनकर तो कम से कम उठ जाओ लक्ष्मण। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि करिबर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव जियावई मोही। जैसे पंख बिना पक्षी
मणि बिना सर्प, सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। भाई यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। यानी कि एक मणि के बिना सांप नहीं जीवित रह सकता, पंख के बिना पक्षी का कोई मोल नहीं, कुछ नहीं कर सकता पक्षी, उसी तरह तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, ऐसा श्री राम कह रहे हैं। जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। यानी कि श्री राम कह रहे हैं कि ये सब हुआ तो सीता के कारण ही है, मेरी पत्नी के कारण। तो लोग कहेंगे कि तुमने अपनी पत्नी को पाने के लिए अपने भाई को दांव पे लगा दिया, मैं कौन सा मुंह लेकर अब अयोध्या जाऊं। ऐसा श्री राम जी विलाप कर रहे हैं। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ वीरता नहीं है, स्त्री को खो बैठे। यानी कि लोग मुझ पर ये कह सकते थे कि कायर है तो, इस चीज को तो मैं सहन कर लेता, पर इस चीज को कैसे सहन करूं कि स्त्री के लिए मैंने भाई को त्याग दिया। स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति न थी, ऐसा श्री राम जी लक्ष्मण जी के लिए विलाप करते हुए कह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।